दोस्तों, क्लू आर्ट म्यूज़िक एंड मूवीज़ इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्पेस की तैयारी इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ को लेकर हम आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत ही मददगार साबित होगी। इस बड़ी ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री का पहला संभाग यानी फ्यूचर थ्रेट्स पार्ट 1 आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। कृपया आप इस वीडियो को पूर्णतः देखें। दोस्तों, अंतरिक्ष का हम सभी इंसानों को बड़ा ही खिंचाव होने की जो वजह है, उनमें से एक वजह यह भी है धरती पर बढ़ता जा रहा मानवीय जीवन का खतरा। हाँ दोस्तों, जिस धरती ने करोड़ों जीव जंतु बनाए, सौर मंडल के कारण सूरज की रोशनी, फूल और पौधे, प्राणी मात्राओं का जन्म हुआ, साथ साथ मानव प्राणी का भी यहाँ विकास हुआ और मानव विकास तो निरंतर बड़ी तेजी से निरंतर विकसित होता चला आ रहा है। यही मानव विकास ही धरती का विनाश के लिए महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन नामक रिपोर्ट में मंत्रालयीन सचिव एम राजीवन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते क्षेत्रीय स्तर पर जो बदलाव आए हैं, उसमें यह साफ है कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप है। मानवीय हस्तक्षेप से साफ पता चलता है कि मनुष्य के विकास में पर्यावरण को क्षति पहुंचकर आज जलवायु परिवर्तन की भयानक परिस्थिति निर्माण हुई है और इस परिस्थिति को हम दुर्लक्षित करके और भी भयानक एवं तेजी से विनाशता की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2020 में आए तूफान मोलावे ने 10 मिनट के लिए 165 प्रति घंटा और 1 मिनट के लिए 195 प्रति घंटा गति से चले इस तूफान मोलावे ने लगभग 56,000 घरों के और फिलीपींस में 52,000 घरों के छत उड़ गए। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, धरती को रेगिस्तान बनाने की परिक्रमा, खाद्य की कमी, बिना पानी के शहर, घटता हुआ ऑक्सीजन, आज का यह भीषण वास्तव हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, इसी कारण स्पेस की ओर जाने का हर कोई सोच रहा है। हाँ दोस्तों, यही फ्यूचर थ्रेट्स हमें स्पेस की ओर बढ़ने के लिए प्रमुख कारण बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जो साइक्लोन की संख्या में हो रही वृद्धि और बढ़ती हुई साइक्लोन की स्पीड को देखकर आने वाले समय में यह साइक्लोन बवंडर इतने ताकतवर बनेंगे कि इनसे गांव शहर की कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों न हो, बिल्डिंग का छत, घर तिनके की तरह उड़कर बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को हम बड़े ही गंभीरता से लेने का वक्त आ चुका है। इस विषय पर सरकार एवं विशेषज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, आने वाले भविष्य में ऐसे तूफान 15 दिन या उससे भी अधिक दिन चलकर पृथ्वी पर बसे हुए मानवीय सृष्टि को नष्ट कर अपनी क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ सकता है। दोस्तों, ऐसे ही साइक्लोन, चक्रवात जुपिटर, नेपच्यून ग्रह पर लगातार आते रहते हैं। दोस्तों, नेपच्यून ग्रह पर 1200 मील प्रति घंटा यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तूफान लगातार चलते रहते हैं। दोस्तों, वियतनाम में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चले साइक्लोन से शहर के घरों के सभी छत उड़कर तहस नहस हो गए। लेकिन दोस्तों, वहां के घरों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति या लोगों की मौत नहीं हुई। है ना बड़ी अचरज की बात। इतनी बड़ी भयानक तेज हवा से बड़ी बड़ी बिल्डिंग के छत नष्ट हो गए, लेकिन कोई जीवित हानि नहीं हुई। लेकिन भारत जैसे विकसनशील देश में 70% लोग देहातों में बसे हुए हैं। यहाँ के लोग जिन घरों में रहते हैं, उन घरों के ऊपर टीन के छत होते हैं और इन टीन पर बड़े बड़े पत्थर बिछाए होते हैं। अगर ऐसे ही बड़ी तेजी से चलने वाले शक्तिशाली तूफान यहाँ आते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जीवित हानि, पालतू जानवरों, मासूम इंसानों की मौतें हो सकती हैं।
दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वियतनाम के तूफान में शहर के सारे मकानों के स्लैब उड़ गए, नष्ट हुए, तो वहां के लोग कैसे जिंदा बचे? वहां के घरों में रहने वाले लोग जीवित कैसे बच गए? दोस्तों, लोगों का बचने का कारण सिर्फ वहां पर बनाए गए घर हैं। दोस्तों, सिर्फ घर हैं। बाकी जो मरे भी होंगे तो सिर्फ तलघर में न पहुंचने की वजह से। इसलिए दोस्तों, आम जनता की इच्छा के आधार पर ऐसे स्टॉर्म शेल्टर बनाने की बजाय सरकारों ने स्टॉर्म शेल्टर मकानों में लगवाने के लिए ऐसे कानून लाना आज की जरूरत बन गई है, जिसमें ऐसे साइक्लोन से बचने के लिए हम छिप सकते हैं। लेकिन भारत जैसे कई देश है जहां घर में ऐसे अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करने का कोई प्रावधान, कोई रूल, कोई नियम नहीं है। वहां की सरकारों ने ऐसा कोई नियम ही नहीं बनवाया है। दोस्तों, इन अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के ना होने की वजह से आने वाले समय में हमें भयानक त्रासदी को सहना पड़ेगा। इस बहुत बड़ी भयानक बवंडरों से बचने का एकमात्र ही कारगर उपाय है मकानों में अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करवाना। बवंडरों में मासूम लोगों की बड़ी तादाद में मृत्यु होने का यही कारण है कि सुरक्षित जगह का नहीं होना, यानी कि मकानों में यह अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन का ना होना ही बवंडरों में लाखों की तादादों में नहीं तो करोड़ों की तादाद में इंसान की मृत्यु का कारण बन सकता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं विशेषज्ञ इस बारे में क्या कह रहे हैं। ग्रीन पीस अफ्रीका में वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार हैप्पी खम्बुले कहते हैं, इस अध्ययन के नतीजे वही दिखा रहे हैं जो हम वर्षों से जान रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से खतरा कई गुना बढ़ रहा है। यह हालात को और बदतर बना रहा है। इसका अर्थ यह है कि गरीब और सबसे कमजोर लोग जलवायु परिवर्तन की मार सबसे पहले झेल रहे हैं और विकासशील देशों को अपने विकास की कीमत पर चरम जलवायु परिवर्तनों से लड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, खम्बुले का कहना है कि मोजाम्बिक इन चुनौतियों से नहीं लड़ सकता। यह केनेथ चक्रवात के समय स्पष्ट हो गया था। 2019 के अप्रैल में 25 तारीख को तट से टकराने के बाद इस तूफान ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। मार्च में मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे में इदाई चक्रवात के कारण 900 से अधिक लोग मारे गए। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका को भी, जहां बेहतर बुनियादी ढांचा मौजूद है, मौसम की मार से निपटने में कड़वा संघर्ष करना पड़ा है। 2018 का डे जीरो पानी संकट और हाल में क्वाजुलू नेटाल की बाढ़ इसकी एक और मिसाल है। खम्बुले कहते हैं, जलवायु परिवर्तन लाने में अफ्रीकी देशों का बहुत कम हाथ रहा है, फिर भी उन पर इसका सबसे गहरा असर पड़ रहा है क्योंकि उनके पास इससे निपटने के कोई साधन मौजूद नहीं है। दोस्तों, भारत में आए हुए कुछ ऐसे ही तूफानों की ओर जरा हम देखते हैं ताकि इस आपदा से क्या और कितना भारी नुकसान हो सकता है यह हम संक्षेप में समझ सकते हैं। 1999 का ओडिशा चक्रवाती तूफान एक बहुत बड़ी आपदा साबित हुई है। यह तूफान उत्तर हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान था। यह तूफान का केंद्रीय दबाव 912 मिलीबार था, जो एक रिकॉर्ड है। यह तूफान 1999 के 25 अक्टूबर को बना। 29 अक्टूबर को यह चक्रवात ओडिशा राज्य के पारादीप इलाके पर 260 किलोमीटर प्रति घंटे के हवाओं की गति से अपना प्रभाव चलाया। 15,000 लोगों की मृत्यु के साथ इस तूफान ने सड़कों और इमारतों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई। थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओडिशा का बहुत बड़ा क्षेत्र इस तूफान ने प्रभावित किया। एक दिन के अंदर यह तूफान एक सामान्य चक्रवात से एक बेहद शक्तिशाली चक्रवात के तूफान में विकसित हुआ। इस तूफान ने प्रभावित क्षेत्रों में घनघोर वर्षा बरसाई, जिसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया। 17,110 किलोमीटर क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई। लगभग 2,75,000 घरों को बहुत बड़े तादाद में क्षति पहुंचाई, जिसके कारण 16 लाख लोग बेघर हो गए।
और तकरीबन इस भयानक बवंडर से 25 लाख पालतू जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वैश्विक स्तर पर तापमान में हो रही बढ़ोतरी से समुद्र का जल स्तर बढ़ने से इसका असर चक्रवातों पर पड़ेगा। देखा गया है कि मानसून पूर्व ट्रॉपिकल साइक्लोन में गिरावट आई है, लेकिन मानसून के बाद प्रभावशाली चक्रवातों में बढ़ोतरी हुई है। इन सब को देखते हुए यह अनुमान लगाना उचित है कि आने वाले वर्षों में ऐसे भयानक कई बवंडरों चक्रवातों की संख्या में बड़ी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। और दोस्तों, हो सकता है कि ऐसे भयानक बवंडर के कारण यह धरती इंसानों और अन्य जीवों के लिए विनाशकारक बन सकती है। ऐसे कारणों से इंसान स्पेस में आज नया सुरक्षित घर ढूंढ रहा है। इसलिए भारत जैसे कई देशों के नागरिकों को अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन यानी बेसमेंट, जिसे स्टॉर्म सेलर भी कहा जाता है, यह स्टॉर्म सेलर अपने घर बनाते समय बंधवाने का कंपलसरी या अनिवार्य करना बहुत जरूरी है। आईसीसी 500 में फेमा पी 361 की पूर्तता करने वाला रेसिडेंशियल स्टॉर्म शेल्टर सेफ रूम इस प्रकार के तलघर कंक्रीट से बनाए जाते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं और उस पर घर नहीं होता। स्टॉर्म शेल्टर या बेसमेंट या सेलर रूम घर से या ऑफिस से पहुंचने के लिए नज़दीक होना ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द वहां पहुंच सके। स्टॉर्म शेल्टर यह एक बंकर की तरह डिजाइन किया जाता है जो टोर्नाडो से जान बचाने में कारगर साबित हो रहा है। इस तरह के स्टॉर्म शेल्टर मिडवेस्ट और साउथ ईस्टर्न यूएस अमेरिका में ज्यादातर दिखाई पड़ते, जहां बार बार टोर्नाडो आते हैं। दोस्तों, जब तक स्पेस के लिए हमारा रास्ता नहीं बनता, तब तक ऐसे बेसमेंट घर बनाते समय जरूर बनाएं, ताकि इंसानों को इन साइक्लोन जैसे भयानक खतरनाक बड़े बड़े बवंडरों से, इन फ्यूचर थ्रेट से बचाया जा सके। रेसिडेंशियल सेफ रूम और कम्युनिटी सेफ रूम दोनों की आज दुनिया को बेहद ज़रूरत है इंसानों को बचाने के लिए। दोस्तों, ये था आज का फ्यूचर थ्रेट्स पार्ट 1। जुड़े रहिए हमसे क्लू आर्ट म्यूजिक एंड मूवीज चैनल पर। अगर आपको ये भाग पसंद आया तो इस यूट्यूब चैनल को पसंद करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी जानकारी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तब तक ख्याल रखिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। तब तक स्टे पॉजिटिव, बी हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।